जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बालाजी जी की जो स्लैब का डिटेल्स है, बीम क्या है वो सब हम देखने वाले हैं। एक दिन हम जब बालाजी से लाइव हुए थे तो वहाँ साइट पर जो है हमने नज़ारा दिखाया था किस प्रकार से है, कहाँ तक वह हमारी साइट जो है प्रोग्रेस में है और कितना वर्किंग में अभी काम कर रहे हैं और कहाँ तक हमारा हो चुका है, वो सभी हमने उस वीडियो में जो है लाइव में सभी चीज़ें दिखाया गया था। और वहाँ का जो है बालाजी का जो है स्लैब, फर्स्ट स्लैब का जो है शटरिंग चालू है। तो उसी फर्स्ट स्लैब का जो हमारे पास ड्राइंग है, उसी ड्राइंग को आज हम क्या करने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए उस बालाजी के बारे में या जो वहाँ की जो ड्राइंग है उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है वहाँ की बालाजी की ड्राइंग, किस प्रकार से हमें काम कराने हैं और जो है क्या क्या होने वाली है, बीम की साइज़ और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बीम आएंगी। तो सबसे पहले बीम को देख लेते हैं। बीम नंबर्स यहाँ पर हम देख लेंगे, इसका जो डिटेल्स दिया गया है ये क्या है दिया गया है, ये हमारा पूरा जो क्या दिया गया है, प्लान दिया गया है। ठीक है, प्लान दिया गया है। तो प्लान में हम क्या करेंगे, प्लान को पहले देखेंगे, समझेंगे, हम प्लान को बैठाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से क्या है इसमें समझने वाली चीज़ें। तो आइए सबसे पहले हम प्लान देखते हैं। प्लान में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है, देख सकते हैं एक टैंक यहाँ पर दिया गया है, एक टैंक यहाँ पर दिया गया है, एक टैंक यहाँ पर दिया गया है और एक टैंक यहाँ पर दिया है, यानी टोटल 4 टैंक दिया गया है। फर्स्ट नंबर, 2 नंबर्स और 3 नंबर्स और 4 नंबर्स, यानी टोटल कितने टैंक दिया गया है, 4 टैंक दिया है। ये टैंक क्या है, बेसिकली इनमें लगने वाला है रिएक्टर। क्या लगने वाला है, रिएक्टर लगने वाला है। ठीक, रिएक्टर लगे। रिएक्टर में होता क्या है, रिएक्टर में जो होगा हम बताते हैं, जब इसका मेन व्हील से क्या निकलेंगे, पंखे जैसी वो निकलेंगी इसमें, और ये इस प्रकार से क्या रहेगा, टैंक रहेगा। और इसमें क्या रहेगी, ऊपर से क्या लगेगा, मोटर, और मोटर से ये क्या होगा, ये जो रॉड होगी, जो सॉफ्ट होगी वो रोटेट होगी और इसमें जो भी हम मिक्स करने वाले हैं वो क्या होगी, बनेगी, मिक्स करेगी। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या लगी रहती है, वो पंखी लगी रहती है। जैसे हमने देखा होगा कि जब जो है पानी में किसी चीज़ में जो है या ग्लास में रख के पानी में जब हम ग्लास के अंदर जब हम पानी रख के मोटर की जो है रॉड को उसमें डुबोते हैं और उसी रॉड में हम क्या लगा देते हैं, विंग्स लगा देते हैं, यानी पंखे लगा देते हैं और मोटर को ऑन कर देते हैं। तो ये मोटर क्या करने लगती है, मोशन करने लगती, गति करने लगती, जिससे यदि हम कुछ भी उसमें चीनी मिलाएं या रंग मिलाएं, वो सब क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। बेसिक यही रिएक्टर का काम ही होता है, वो क्या करता है, मिक्स करता है। ठीक, जो मटेरियल या जो इंग्रेडिएंट्स उसमें आएगा वो क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसमें क्या क्या यहाँ का क्या दिया गया है। तो हमने पहले समझ लिया कि ये क्या है, ये सभी क्या है, रिएक्टर हैं। और इस रिएक्टर के बाद समझने वाली क्या है, यहाँ पर स्टेयरकेस। ये आप देख सकते हैं जो हमारी रेड मार्किंग चल रही है वो क्या, हमारी स्टेयरकेस यानी सीढ़ी है। अब कहाँ से करने हैं, हमें यहाँ से अप कर देने हैं, सीढ़ी को हमें क्या करना है, यहाँ से अप कर देने हैं और यहाँ पर जो है क्या कर देने हैं, मर्ज कर देने हैं स्लैब में। अब सीढ़ी में क्या देखने हैं, सीढ़ी में जो देखने हैं हमें क्या, लैंडिंग है, कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जब हमारी सीढ़ी अप होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक लैंडिंग आएगी और दूसरी लैंडिंग यहाँ पे आएगी, तीसरी बार ये स्लैब में क्या होगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। ठीक है, वो उसका अलग से डिटेल्स दिया रहेगा स्टेयरकेस का, उसमें पढ़ के हम अपना समझ लेंगे कि स्टेयरकेस किस प्रकार से स्टेप है, उसमें क्या राइजर है, क्या ट्रेड है, वो हम समझ लेंगे दूसरी वीडियो। अभी हम समझने वाले हैं बेसिक इसमें जो है प्लान के ऊपर से कैसे समझें। तो ये हम पहले समझ लिए कि हमारा क्या है, स्टेयरकेस है। और दूसरा ये 4 जो है क्या है, ये टैंक हमने देख लिया है, ये क्या देख लिया, 4 टैंक देख लिया। अब इसमें क्या है, बस अब इसमें क्या है, बीम और स्लैब। बीम को हमें देखना है, बेसिकली बीम देख लिया तो पूरे में जहाँ पे टैंक को छोड़कर जहाँ पे रिएक्टर आएगा वहाँ पर छोड़ के बाकी सभी जगह पर क्या आएगा, स्लैब ही आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है बीम नंबर। अब देखना है इसमें बीम नंबर दिया है, तो बीम B1 दिया है। बीम B1 की साइज़ 300 बाई 600 और बीम B2 की कितना दिया है, 350 बाई 600। बीम B3 कितना दिया है, 300 बाई 600। बीम B4 की कितना दिया है, 300 बाई 600। बीम B5 के दिया है 300 इंटू 450। और बीम B6 की कितना दिया है, तो बीम B6 की दिया है 230 इंटू 600 और बीम BR1 की कितना दिया है, तो 300 इंटू 600। तो ये हमारी क्या है, बीम की साइज़ रहने वाली है। इन्हीं साइज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना
काम करेंगे, यानी बीम की साइज रखेंगे। और इसमें जो स्लैब का थिकनेस है, इसमें जो स्लैब का थिकनेस है वो कितना रखा गया है, स्लैब का थिकनेस 6 इंच रखा गया। 6 इंच माने तो 150 mm, 150 कितना 150 mm, ठीक 150 mm रखा गया हम, ठीक है। ये स्लैब का हमारा क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा। अब यदि हम 600 हमारा क्या है बीम का साइज है और माइनस कर देंगे स्लैब का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस माइनस कर देंगे तो हमारे 450 बचेगा। 450 यानी 18 इंच आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम अपने साइड पर कैलकुलेट करके बीम की साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है, कि हमारा एक्चुअल में ये इतना स्लैब के नीचे हमारा बीम आएगा, लटक में नीचे दिखेगा, ठीक है, 18 इंच जैसा। चलो अब देखते हैं, इसमें बीम तो हमने देख लिया, बीम की साइज़ देख लिया। अब मिलाने हैं अपने ड्राइंग में कि कौन सी बीम कहाँ पर है। ये बेसिकली सबको ध्यान में रखने हैं और देखने हैं कि कहाँ पर जो है हमारा बीम B1 है या बीम B2 कहाँ पर आ रहा है, उसको सही से हमें ध्यान में देखना है और समझना है, ठीक है। अब हम बीम B1, B2, B3, B4, B6 जो भी बीम है उनको हम मैप के अकॉर्डिंग जो हमारा प्लान दिया उसमें समझेंगे कौन से बीम कहाँ पर है, ठीक। तो बीम B1 के बारे में अगर मिलाना चाहें तो बीम B1 कहाँ पे दिया है देख सकते हैं। बीम B1 जो दिया है वो कहाँ कहाँ दिया गया है, तो बीम B1 देख सकते हैं जहाँ पे हमारा मार्किंग जा रहा है वहाँ पर बीम B1 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम कलर चेंज करके बताते हैं बीम B2 के लिए, ठीक ठीक। अब बीम B2 के लिए देख सकते हैं कि बीम B2 के लिए क्या दिया गया है, तो बीम B2 जो है ये देख सकते हैं बीच में ये बीम B2 दिया गया है, जो हम ग्रीन कलर से आपको दिखा रहे हैं, हरे कलर से आपको क्या दिखा रहे हैं, बीम B2 को हमने दिखा दिया। अब आइए हम दिखाते हैं कलर चेंज करके बीम B3 के बारे में दिखाते हैं। बीम B3 कहाँ पर है, तो बीम B3 ये सीधा चली जाती है, बीम B3 कहाँ पर है, ये सीधा चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। बीम B3 कहाँ पे चली जाती है, ये सीधा आपको जोड़ती है, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं बीम B4 के लिए, बीम B4 को कहाँ पर देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पीला कलर कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा दिया है बीम B4। बीम B4 कहाँ पर देख सकते हैं, बीम B4 जो है अलग अलग जगह पर थोड़ा सा हटा के दिया है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, जहाँ पर येलो कलर है ये क्या है बीम B4 है, और बीम B4 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी बीम B4, ठीक। तो बीम B4 क्या है देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर है। अब आइए हम देखते हैं बीम B5, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं पिंक कलर से, ठीक है। तो बीम B5 जो है वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये जो रिएक्टर है उसके जस्ट बाजू में बीम B5 दिखाया गया है। बीम B5 कहाँ पे दिखाया गया है, जस्ट रिएक्टर के बाजू में दिखाया गया है, ठीक है। तो बीम B5 हो गया। अब बीम B6 आपको देखना है, तो बीम B6 जो है आपको देखना है, तो बीम B6 आपका आउटर में है, ये देख सकते हैं पूरे आउटर में आपका क्या दिया गया है बीम B6 दिया गया है, बीम B6 दिया गया है। इधर भी दिखाया गया है लेकिन जो है लोकेशन में नहीं दिखाया गया है, ओ सॉरी लिख तो दिया गया है साइड में लेकिन लोकेशन में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं बीम BR1, बीम BR1 के लिए कलर चेंज कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं बीम BR1 के लिए दूसरी जगह। बीम BR1 देखेंगे एक यहाँ पर आपको दिया है, एक यहाँ पर आपको दिया है, एक यहाँ पर आपको दिया है, 1-1 मीटर ये क्या है ब्रैकेट के रूप में बाहर निकले हैं, ठीक है। इस तरह से बीम ब्रैकेट के रूप में क्या निकला है बीम BR1। हम अपने जो भी बीम थी बीम की साइज़ देख लिया, बीम का जो है मैप पे लोकेशन देख लिया, कौन सी B1 की बीम कहाँ है, B2 की बीम कहाँ है, B3 की बीम कहाँ है, B4 की बीम कहाँ है, B5 की बीम कहाँ है, B6 की बीम कहाँ है, BR1 की बीम कहाँ है, सभी को हमने मैप पर लोकेटेड कर लिया कहाँ पर कितने की बीम हमें देनी है। अब आइए हम बीम के बारे में और समझते हैं कि किस बीम में क्या स्टील डाला गया है और कितने मेन में रहने वाली है, कितने बॉटम में रहने वाली है, कितना लेयर में रहने वाली है, उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, हाँ? तो चलिए देख लेते हैं आप अपना हम जो है क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं अपना स्टील जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से। अब आइए देख सकते हैं बीम BR1 जो है हमारा बीम BR1, सॉरी थोड़ा सा मैप मेरा सॉरी थोड़ा माइक मेरा गड़बड़ हो गया था, अभी मैं माइक को लगा लेता हूँ फिर उसके बाद बोलते हैं। हाँ कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम रेड रख लेते हैं, इससे क्या है बेसिकली क्या है अच्छा दिखता है, दूर से दिखता है, ठीक है।
अभी हमारा क्या है, बीम B1 के बारे में देखना है। बीम जो B1 है वो 300/600 है, ये हमने देख लिया है। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर रेनफोर्समेंट स्टील दिया है, यानी रेनफोर्समेंट मतलब कहीं ना कहीं स्टील प्रोवाइड किया गया। स्टील अब प्रोवाइड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉटम में यहाँ पर दिखा रहा है और टॉप एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले बॉटम में देखेंगे, फिर उसके बाद टॉप में देखेंगे। ठीक, यहाँ पर टॉप में दिया है, ठीक है, वो टॉप एक्स्ट्रा दिया है, बॉटम में दिया है, टॉप में दिया है, टॉप एक्स्ट्रा में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, मेन सरिया जो होती है हमारी बॉटम में होती है, तो मेन सरिया हम सबसे पहले बॉटम में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटम में कितना दिया है बीम B1 में 320 mm की दिया है, और जो कर्टेल यानी लेयर के रूप में प्रयोग की जाएगी 216 की प्रयोग की जाएगी, और टॉप में जो यूज की जाएगी 420 mm की यूज की जाएगी, और टॉप एक्स्ट्रा में जो यूज किया जाएगा एक्स्ट्रा बार में, जिसमें हम एक्स्ट्रा बार बोलते हैं, वो जो है लेफ़्ट साइड, बीम के लेफ़्ट साइड और बीम राइट की साइड जो है 220 mm डालनी है। वो हो सकता है टॉप एक्स्ट्रा आपको नहीं समझ में आएगा, वो साइड पे हम आपको दिखा देंगे। अभी आप समझिए टॉप और बॉटम, टॉप में जो मेन है, टॉप में जो ऊपर रहती है मेन सरिया, और बॉटम में जो मेन सरिया रहती है, उस चीज़ों को समझिए, बस उतना मेन इंपॉर्टेंट है। बॉडी लेयर के रूप में कर्टल के बारे में वो सब हम साइड पर आपको दिखा देंगे, वो अभी ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो बेसिकली हमें देखना है ध्यान से टॉप और बॉटम जो मेन सरिया हैं। ठीक है, अब बीम B2 के बारे में 350/600 है, इसमें मेन सरिया जो डालेंगे बॉटम में 420 mm की, और टॉप में जो डालेंगे 416 mm की डाल देंगे। बीम B3 कितना है, 300/600 का हमारा बीम है, और इसमें जो सरिया डालेंगे हम बॉटम में डालेंगे 316 का, और टॉप में डालेंगे 316 का। ठीक है, बीम B4 के बारे में देख लेंगे, 300/600 है, और इसमें जो बीम बॉटम में डालेंगे वो 316 का डालेंगे, और टॉप में भी 316 mm का डालेंगे। बीम B5 के बारे में अगर देख लेंगे तो बीम B5 की जो साइज़ है 300 × 450 mm है, तो इसमें जो मेन बार जो हम बॉटम में डालेंगे वह 216 का है, और टॉप में डालेंगे 316। बीम B6 जो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं, तो उसका साइज़ जो है 230 × 600 दिया है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, बीम के बॉटम में 416 mm का दिया है, और टॉप में 216 mm का दिया है। जो ब्रैकेट के रूप में BR1 बीम निकली थी उसकी साइज़ जो है 300 × 600 दिया है, 300 × 600 दिया है। तो 300 × 600 जो दिया है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें जो हम बॉटम में जो यूज़ करेंगे सरिया वो 320 mm की, और 6 टॉप में जो है यूज़ करेंगे 20 mm की। तो अभी यह देख सकते हैं हमने स्टील देख लिया है कितनी क्या प्रोवाइड करनी है। अभी हम रिंग को भी देखने वाले हैं, जो रिंग हम प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम स्टीरप्स बोलते हैं, स्टीरप्स। ठीक है, स्टीरप्स जो होती हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्टीरप्स है वह कहाँ पर कितना प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं बीम भी जो B1 है उसमें देख सकते हैं एक लेफ़्ट साइड है, एक मिडिल है, एक राइट साइड। ठीक, यदि हम किसी भी पोजीशन पे यदि हम मिडिल में बीम के बीच में खड़े हैं तो वहाँ से हम एक तरफ लेफ़्ट एक तरफ राइट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कितना रहेगा। जो बीच में आएगा वो कितना उनका सेंटर सभी में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 8 mm की सरिया प्रोवाइड कर जाएगी, जिनका सेंटर टू सेंटर 150 mm का होता है। इसमें दिया गया कहीं पर कम भी दिया जा सकता है, कहीं पर ज़्यादा भी दिया जा सकता है, तो वो बेसिकली वहाँ पर एज ए ड्राइंग के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। तो जो यहाँ पर दिया गया है वह देख सकते हैं मिडिल में कितना दिया गया है, तो मिडिल में 8 mm की सरिया सेंटर टू सेंटर 150 mm डालने हैं, प्रोवाइड करने हैं। और जो दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में कितना देने हैं, 100 mm पर डालने हैं, यानी 4-4 इंच पर डालने हैं लेफ़्ट और राइट। बीम के आप मिडिल में खड़े होइए, एक तरफ जो है दाएं पड़ेगा, एक तरफ बाएं पड़ेगा, तो दाएं और बाएं की तरफ दोनों में क्या करने हैं, प्रोवाइड कर देने हैं रिंग्स प्रोवाइड कर देने 8-8 mm के, और मिडिल में क्या प्रोवाइड कर देने हैं आपको 150 mm यानी 6-6 इंच पर। अब कहीं कहीं भी नंबर भी दिया रहता है कि कितने पीस आपको डालने हैं, कहीं कहीं मेंशन कर देता है कि आप बीम से इतना 1.5 मीटर 2 मीटर में प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ दिया रहता है, सब मेंशन करके आपको क्लियरिफाई किया रहता है। तो चलिए अभी हम सब देख लिए हैं, तो सेम वही है, सेम सभी बीमे में है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 जितने भी बीमे हैं उनमें सभी में क्या करने हैं, सेंटर में या मिडिल में कर देने हमें
150 mm का सेंटर, और लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर की तरफ कितना कर देने हैं, 4-4 इंच यानी 100-100 mm सेंटर टू सेंटर कर देने हैं। अब हम यदि निकालना चाहें रिंग की संख्या तो कोई भी मान लेते हैं, या मान लेते हैं ये मेरी क्या है, ये बीम है जिसकी कितना लेंथ है, जिसकी लेंथ कितना है 2500 mm, ठीक 2500 mm की जो है लेंथ देनी है, लेंथ है मेरी या इस बीम की। अब इसमें मुझे रिंग की निकालना है संख्या। रिंग की अगर संख्या निकालनी है तो क्या कर देना है, 2500 भागे 100 mm का डालना है तो आप 100 से भाग दे दीजिए। यदि आपको जो है इसी 25 में आपका जो है 150 mm का सेंटर देने हैं तो 150 से भाग दे दीजिए। तो ये पता चल जाएगा कि इस हमारी बीम में जो 2500 mm की जो लेंथ है या 2.5 मीटर की जो हमारी बीम है उसमें कितने रिंग आएंगे, नंबर ऑफ रिंग्स वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। यदि आप जो है 100 mm का सेंटर टू सेंटर रखने जाते हैं तो 100 से भाग दे दीजिए अपने लेंथ में। यदि 150 रखना चाहते हैं तो 150 रखिए और उसी लेंथ में क्या करिए, 150 से भाग दे दीजिए। यानी जितना आप सेंटर दे रहे हैं, जो लेंथ है आपकी, उस लेंथ में आप जितना सेंटर दे रहे हैं रिंग की, उसी सेंटर से आपको क्या करना है, तो उस सेंटर की लेंथ से आप भाग दे देंगे। बस आपका टोटल रिंग्स या टोटल स्टीरप्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब स्टीरप्स जो है कैलकुलेट होके आ जाएंगी। अब जब कैलकुलेट होके आ जाएंगे तब भी हमें निकालना रहता है क्या, हमें निकालना रहता है रिंग की लेंथ, ठीक। ये इसमें जैसे मान लीजिए हमें 300 mm इंटू 600, 300 mm इंटू 600 है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कि 300 mm ये मेरी 600 mm, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारी 300 mm इंटू 600 है, ठीक। ये हमारी साइज हो गई, ठीक, ये 600 हो गई, ठीक। और ये मेरा क्या इतना हो गया, ये मेरा 300 mm हो गया, ठीक। 300 mm इंटू 600। अब अभी इसमें क्या करना है, कवर भी आपको छोड़ने, तो कवर आपको 25-25 mm छोड़ना है। तो 25-25 mm का मैंने कवर छोड़ दिया, ठीक, 25-25 mm का कवर छोड़ दिया। तो 300 में से 300 माइनस 50 कर दो, 300, क्योंकि 25 mm का इधर 25 mm का इधर आपने कवर छोड़ दिया, ठीक। तो 300 में से आप 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 250, 250 इंटू 2 कर देंगे, 250 इंटू 2 कर देंगे तो 500 mm आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इधर का और इधर का दोनों का आपका मिल जाएगा। तो एल जो मिला कितना मिल गया, 250 लेंथ मिल गई। अभी ऊपर और नीचे का मिला है। अब यदि आप साइड का भी कैलकुलेट करना चाहें 600 वाले डेप्थ का, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 600 में से क्या करना होगा, 600 में से भैया आपको 50 mm घटा देने तो 550 आ जाएगा। 550 इंटू 2 कर देने तो कितना आ जाएगा, यानी 1100 mm और ऐड कर देंगे। अब तुम्हारा टोटल कितना आ गया था, टोटल आ गया था आपका 250 mm और कितना आया था, सॉरी 250 इंटू 500 जो भी है, दोनों का कैलकुलेट करके प्लस जो है उसमें क्या कर देना है, हुक्स को जो है लेंथ जोड़ देनी है। अब हुक्स का कितना जोड़े, जो भी आपका लेंथ आया, मान लीजिए आ गया 1 मीटर या 1.2 मीटर, यानी 1200 mm आपकी जो है रिंग की लेंथ आ गई। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, प्लस करने हैं हुक के लिए, प्लस करने हैं किसके लिए, हुक के लिए। अब हुक के लिए कितना करें, तो जो भी रिंग यूज होती है 8 mm 10 mm 9 इंटू डी कर दीजिए, 9 इंटू डी क्या है, डाया ऑफ वार। जितने mm की आप जो है स्टील यूज करेंगे रिंग में, उसका डाया मल्टीप्लाई कर दिए। मैक्सिमम क्या होता है 8 mm की यूज हो जाती है, तो 9 इंटू डी करेंगे तो कितना आ जाता है, 9×8 = 72, ठीक, 9×8 = 72। ये कितना 72 यानी 3 इंच होता है, 3 इंच आप इसमें और ऐड कर दीजिए, 3 इंच यानी 75 mm मान के चलिए, ठीक, 75 mm कितना और ऐड कर देनी है बस। तो हमारा हुक की क्या रिंग की क्या आ जाएगी, हमारी लेंथ आ जाएगी। तो अभी हमने इस ड्राइंग के माध्यम से हमने सीख लिया है बालाजी में जो है क्या होने वाला है या क्या उसका प्लान रहने वाला है। उस सभी फर्स्ट प्लान का जो है, फर्स्ट स्लैब के प्लान को जो हमने समझ चुके हैं। अब जो है यदि हमारा दूसरा स्लैब आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ें जानकारी दी गई हैं, वो भी आपकी ज़रूरत में नहीं है। बेसिकली आप क्या करिए, सबसे पहले किसी चीज़ का भी हो आप क्या पढ़िएगा, तो सबसे पहले उसका आप प्लान पढ़िए। प्लान पढ़ने के बाद जो है आप क्या करिएगा, दूसरा चीज़ कुछ पढ़िएगा।
ताकि ये आपको जो है क्लियर रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।